वेलकम टू कॉमर्स स्टेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डायग्राम। इसके पहले हमने पढ़ा कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, लाइक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हैं या टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने वाले हैं या फिर इन डायग्रामेटिक फॉर्म में। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? डायग्रामेटिक फॉर्म में, क्योंकि टेबुलर फॉर्म की बात करें तो जब आपने फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़े होगी तो जो हम डेटा को क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। लाइक यदि क्लास इंटर कंटिन्यूअस हमारी सीरीज है तो उसमें हम टेबल प्रिपेयर करते हैं। एक साइड हमारी जो क्लास इंटरवल है हम उनको लिखते हैं, देन फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि हम डेटा को इन टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जो डेटा होता है उसको हम किसके फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो देखिए इसमें कई तरह के डायग्राम हो सकते हैं। 1 डायमेंशनल डायग्राम हो सकता है, 2 डायमेंशनल डायग्राम हो सकता है, 3 डायमेंशनल डायग्राम हो सकता है एंड इसको फोर्थ उसमें भी डिवाइड किया गया जिसको बोलते हैं पिक्टोग्राम एंड द कार्टोग्राम। तो बेसिकली इनका मतलब क्या होता है हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यदि 1 डायमेंशनल डायग्राम की। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बार डायग्राम। इसमें बार डायग्राम के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। तो इसमें जैसे सिंपल बार डायग्राम हो गया, मल्टीपल बार डायग्राम हो गया, सब डिवाइडेड बार डायग्राम हो गया, देन परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम एंड द डेविएशन बार डायग्राम। ओके तो बेसिकली सबसे पहले चलिए हम डिस्कस करते हैं 1 डायमेंशनल डायग्राम। इसको हम 1 डायमेंशनल क्यों कहते हैं, आखिर इसको हम इस नाम से क्यों बुलाते हैं? देखिए हर चीज का एक अपना मीनिंग होता है। तो हम इसको 1 डायमेंशनल डायग्राम इसलिए बोलते हैं कि डायग्राम विच हैव ओनली 1 डायमेंशन मेजरमेंट। इसलिए हम इसको 1 डायमेंशनल डायग्राम बोलते हैं क्योंकि इसका जो मेजरमेंट का डायमेंशन होता है वो हम सिर्फ एक ही चीज को कंसीडर करते हैं। लाइक यदि हमारा बार डायग्राम जो है उसमें हम क्या करते हैं, लाइक जो हमारा मेजरमेंट या हम डायग्राम की हाइट को कंसीडर करेंगे या हम लेंथ को कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स हमारा मेजरमेंट का जो डायमेंशन होगा वो एक ही डायमेंशन होगा। जैसे हमारा जो बार डायग्राम होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा बाई एक्सिस हो गया। यहाँ हम क्या लिखते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है और यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। लाइक हमने यहाँ इनकम शो की और हमारे इनकम पे क्या डिपेंड कर रहा है? हमारा यहाँ हमने एक्सपेंडिचर शो किया, है ना। तो उसके बाद हम यहाँ जो हम डायग्राम शो करते हैं, हमारा बार डायग्राम कैसे रहता है? सॉरी, ये हमारा बार डायग्राम ऐसे रहता है ना, ये रेक्टेंगुलर में लेंथ में। तो इसमें बार डायग्राम में सिंपल मतलब हम नॉर्मली 1 डायमेंशनल डायग्राम की बात कर रहे हैं, है ना। तो 1 डायमेंशनल डायग्राम में हमने क्या बोला कि हम एक ही डायमेंशन, जो मेजरमेंट का डायमेंशन है, एक ही डायमेंशन को कंसीडर करते हैं। ओके तो हम यहाँ यदि टाइप्स ऑफ 1 डायमेंशनल डायग्राम की बात करें तो हमारा क्या है? बार डायग्राम, है ना। तो देखिए हम इसी का एग्जाम्पल लेके 1 डायमेंशन को समझ सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं उसमें लाइक ये जो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में या जो हमने ये पिलर फॉर्म में ये बार डायग्राम प्रिपेयर किया हुआ है, तो हम इसमें यदि डायमेंशन लेंगे कि हम इसको किस हिसाब से बना रहे हैं, लाइक हम इसमें ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जो इनकी विड्थ है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हम इसमें हमारे डायमेंशन का मेजरमेंट क्या हो रहा है? विड्थ है, हम एक ही चीज को ले रहे हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनका डायमेंशन जो है, मेजरमेंट क्या है? हाइट है। लाइक हर एक बार डायग्राम की हाइट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मतलब जब हम डायग्राम प्रिपेयर करेंगे तो एट दैट टाइम हमारा मेजरमेंट जो डायमेंशन होगा किसी एक चीज, या तो हम विड्थ ले रहे हैं या लेंथ ले रहे हैं, कोई भी चीज लेंगे, एक ही चीज को लेकर करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशन डायग्राम। ओके तो हम यहाँ यदि 1 डायमेंशन डायग्राम की बात करते हैं तो हम यहाँ बार डायग्राम की बात कर लेते हैं। ओके तो बार डायग्राम में पहला टाइप हमारा क्या है? सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम हमारा क्या होता है? सिंपल बार डायग्राम comprises of group of rectangular bar of equal width for each class or category of data. That means कि इसमें क्या बोला कि बार डायग्राम हमारा रेक्टेंगुलर बार ऑफ
इक्वल विड्थ, दैट मीन्स कि हमने जो ये बनाया तो इनका ये जो विड्थ होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जो हमने तो ये जो पिलर हमने बनाया है इनकी विड्थ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये सेम विड्थ के होने चाहिए सबका। ओके, तो ये हमारा कौन सा डायग्राम हो जाएगा, सिंपल बार डायग्राम। एंड इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम वन बार रिप्रेजेंट ओनली वन फिगर, दैट मीन्स कि डायग्राम में हम जो बार प्रिपेयर कर रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में सेम विड्थ के साथ, तो एक एक बार एक एक चीज को क्या या एक एक डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम वन बार रिप्रेजेंट ओनली वन फिगर। ओके, लाइक यहाँ हमने एग्जाम्पल, यहाँ हमने लिखा इनकम, यहाँ हमने लिखा एक्सपेंडिचर, है ना। तो इनकम एक्सपेंडिचर जो भी हमने रिप्रेजेंट किया, तो लाइक यहाँ हम ए पर्सन की बात कर रहे हैं, तो ए पर्सन के इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी डेटा होगा, तो हम ये एक लाइक ए का जो इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशन वो ये वाला पिलर हमको बता रहा है, ये वाला बार हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये बी पर्सन का, लाइक इसीलिए इसमें बोला गया है कि एक एक बार डायग्राम, वन बार रिप्रेजेंट ओनली वन फिगर। ओके, दिस विल बी मैनी बार एज द नंबर ऑफ द फिगर, इसमें बहुत सारे बार होंगे जैसे जैसे हमारे पास फिगर होगा। एंड दिस डायग्राम डिपिक्ट ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा, जो हमारा ये डायग्राम है वो एक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक इसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिए कि फिगर ऑफ सेल और प्रोडक्शन और पॉपुलेशन फॉर वेरियस ईयर। ओके, देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लाइक देखिए आप यहाँ डायग्राम को भी देख सकते हैं कि इसमें जैसे हमारा क्या है, प्रॉफिट दिया हुआ। ओके, जैसे 2012 का हमारा कितना उसमें प्रॉफिट है, 100 है। ओके, जैसे 10,000 आप इसमें 1 लाख समथिंग, ऐसे इसका 150 है, इसका 2000 है एंड इसका 150 है। देखिए आप यहाँ से सारे बार डायग्राम के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ से समझ सकते हैं। इनकी विड्थ इक्वल होनी चाहिए, देन एक एक बार जो है एक एक वेरिएबल या एक एक डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बार शुड बी इक्वल, जो बार के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एंड हाइट और द लेंथ ऑफ द बार रीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा, जो ये हमारे बार की जो हाइट है या लेंथ है ये क्या हमारे डेटा के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। द लोअर एंड ऑफ द बार टच द बेस लाइन सच दैट द हाइट ऑफ द बार स्टार्ट फ्रॉम द 0 यूनिट। इसमें क्या बोला है कि जो हमारा लोअर एंड ऑफ द बार touches the base line and the height of the bar start from the 0। यदि वो हमारे बेस लाइन को टच करती है तो इसमें हम क्या मानेंगे कि जो हमारा बार है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 यूनिट से स्टार्ट हुआ है। ओके, देन इसके बाद दिस डायग्राम कैन बी आइदर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हमारा जो बार डायग्राम हम प्रिपेयर करते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है। देखिए इसके मतलब इसमें जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, लाइक इसकी विड्थ सेम होनी चाहिए, देन जो बार डायग्राम है या जो बार बने हुए हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए, उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो रहेंगी। लेकिन हमारा जो बार डायग्राम है उसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड वर्टिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वर्टिकल डायग्राम इन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा इज प्रेजेंटेड वर्टिकली अलोंग द बाई एक्सिस। देखिए ये जो हमारा ये एक तरह से वर्टिकल बार डायग्राम ही है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा इज प्रेजेंटेड वर्टिकली अलोंग द बाई एक्सिस, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाता है ना, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट रहता है, 0 से लेते हैं, और ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और आपको तो पता होगा कि डायग्राम में हमेशा ये यहाँ हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो करते हैं, यहाँ हम डिपेंडेंट वेरिएबल शो करते हैं, ये चीज़ तो नॉर्मल है ना। तो इसमें क्या बोला है कि वर्टिकल बार डायग्राम में जो हमारा डेटा का मैग्नीट्यूड होगा उसको हम वर्टिकली प्रेजेंट करेंगे। तो वो किसके साथ में होगा, जैसे ये हमारे जो बार बने हुए हैं वो y के अलोंग, y के साथ में है ना, तो ये हमारा कैसा है, वर्टिकल बार डायग्राम है। सेम एज इट इज यदि हम हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डेटा इज प्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा बार डायग्राम होगा ना ये अलोंग द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये बाई एक्सिस हुआ, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हुआ, देन हमारा डायग्राम एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा, लाइक दिस वे ऐसे,
है ना। तो हमारे डेटा का मैग्नीट्यूड किस वे में, किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, हॉरिजॉन्टली में। ओके, तो ये हमारा वर्टिकल बार डायग्राम हुआ और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। लेकिन यदि इन जनरली या रियल लाइफ की बात करें तो मोस्टली हम हमेशा मैक्सिमम टाइम की बात करें तो हम वर्टिकल डायग्राम को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, है ना। ये हाउएवर वर्टिकल बार आर मोर पॉपुलर इन प्रैक्टिस। इन रियलिटी में वर्टिकल बार डायग्राम का ज़्यादा यूज होता है। द बार ऑफ अ बार डायग्राम कैन बी विजुअली कंपेयर्ड बाय देयर रिलेटिव हाइट एंड अकॉर्डिंगली डेटा आर comprehended quickly. With the help of the bar diagram हम क्या करते हैं कि चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हैं, है ना। देन अब हम बात करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। अभी हमने जो पढ़ा वो कौन सा बार डायग्राम था, सिंपल बार डायग्राम था। अब है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होता है, दिस डायग्राम इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। जब हमको दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो हम किस डायग्राम का यूज करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें तो यदि हमको इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में कंपेयर करना है या रिलेशन देखना है, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में ऑफ द डिफरेंट ईयर, कई ईयर के बीच में, है ना, तो हम इन सब के लिए किसके यूज का, मल्टीपल। देखिए हम यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ कि नंबर ऑफ पीपल वोटेड इन ईच ईयर। देखिए इसमें क्या है, इसमें बताया गया है, ये ईयर दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या दिया है, ईयर, वाई एक्सिस पे हमारा क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ पीपल वोटेड। एक्स एक्सिस पे हमारा हर ईयर दिया 2018, 19, 20, 21, ओके। और वाई एक्सिस पे जितने मतलब कि हर साल कितने पीपल वोट डालते हैं या वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। तो ब्लू जो है इंडेक्स में देखिए, ब्लू वुमेन के लिए है और ग्रीन मेन के लिए। तो 2018 में हम देख सकते हैं कि 2018 में जो मेन और वुमेन का पार्टिसिपेशन था, या फिर मेन और वुमेन ने 100 के समथिंग मतलब पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने वोटिंग की थी। फिर 2019 में भी, दैट मीन्स इसका मेनली मतलब क्या है कि मल्टीपल बार डायग्राम के थ्रू हम क्या कंपैरिजन कि एक ही ईयर में, जैसे एक ही ईयर में हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, हमारी इनकम कितनी, तो हम दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक साथ रिप्रेजेंट करने को हम देख सकते हैं कि कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हमारी इनकम ज़्यादा है या फिर हमारा एक्सपेंस हमारी इनकम से ज़्यादा है ना। तो हम इस तरह बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। देखिए जो मेथड है हमारी बार डायग्राम की प्रिपरेशन की, वो जो जिस तरह हमारा सिंपल बार डायग्राम हम प्रिपेयर करते थे ना कि उनके विड्थ सेम होनी चाहिए, उनके जो बार हैं, बार के बीच के जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए, लेंथ वगैरह ये सारी चीज़ें। तो सेम जैसे हमारे सिंपल बार डायग्राम को प्रिपेयर करने की मेथड थी, वैसे ही मल्टीपल बार डायग्राम को प्रिपेयर करने की मेथड, ओके। देन इट इज ऑल्सो क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द कंपाउंड बार डायग्राम। इसको हम कंपाउंड मल्टीपल बार डायग्राम को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंड बार डायग्राम, ओके। द डिफरेंट बार आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द डिफरेंट शेड और कलर टू मेक द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बार। हम जितने भी बार यूज करते हैं मल्टीपल बार डायग्राम में, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम के केस में दो या दो से अधिक वेरिएबल होते हैं, हम यहाँ एक साथ 3 वेरिएबल को भी लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग वेरिएबल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम अलग अलग कलर यूज कर सकते हैं, ताकि हमको मतलब अंडरस्टैंड करने में या पहचानने में हमारे लिए ही वो इजी हो, है ना। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। अब हम बात करते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और जिसको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में क्या होता है कि इन केस ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम द बार करस्पॉन्डिंग टू each phenomena is divided into various component। इसमें क्या होता है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम में लाइक हमारा एक बार है ना, तो इस बार में एक एक चीज को हम डिवाइड कर देते, बार में हर एक हमारा पूरा प्रॉपर बार हुआ, उसको हम सब डिवाइडेड कर देते हैं, और हर एक सब डिवाइडेड एक फिनोमिना या एक चीज को रिप्रेजेंट करता है, ओके। Each part or component occupy a part of the bar proportional to its share in the total। That means कि for example हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल ये दी कि इसमें एग्जाम्पल दिया भी हुआ है
कि लाइक हमारे पास टोटल कितनी इनकम है। ओके, इस इनकम का लाइक हमारे पास 5000 हमारी टोटल इनकम है, तो इस इनकम का हम कितना पार्ट अपनी एजुकेशन में मतलब उसको एजुकेशन में एक्सपेंस कर रहे हैं, या फिर क्लॉथिंग में, फूड में, रेंट में। तो हम क्या करते हैं, लाइक ये हमारा 5000 का डायग्राम, 5000 यहाँ हमारी इनकम थी टोटल, है ना। तो हम ये हमारा जो बार बना है उसमें हम आज जैसे इतना पार्ट हमारा एजुकेशन का हो गया, 500 हम अपने एजुकेशन में कर रहे हैं, देन 750 हम अपने फूड में कर रहे हैं, देन 1250 हमारे रेंट में जा रहा है, 1000 किसी अदर चीज़ में जा रहा है। तो एक ही बार डायग्राम में हम बहुत सारे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द टोटलिटी ऑफ द उसका जो मेन कंपोनेंट है। लाइक यदि हम देखें हमारा टोटल इनकम इतना है, तो उस इनकम से कितना कितना पार्ट हम अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसमें किसकी हेल्प लेंगे, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, या इसको अलग नेम से जानते हैं जिसको बोलते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले हमने कौन सा डायग्राम पढ़ा था, सिंपल बार डायग्राम, देन उसके बाद मल्टीपल बार डायग्राम, देन उसके बाद क्या है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जिसको हम कंपोनेंट बार डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम में बेसिकली क्या होता है, subdivided bar diagram which represent the percentage of the total for each component instead of their magnitude is known as the percentage bar diagram. That means कि देखिए हम subdivided bar diagram में क्या करते थे कि हम जैसे लाइक 5000 इनकम है, तो उसमें से 500 हमारा इतना एक्सपेंस हुआ, 600 दूसरे एजुकेशन में एक्सपेंस जो भी था, तो उसमें हम नॉर्मली अमाउंट लिखते थे। बट हम यहाँ चीज़ों को क्या करेंगे, चीज़ों को हम विद द हेल्प ऑफ द परसेंटेज, हम जैसे हमारा टोटल कितना था, मान लीजिए 1000 था, इस 1000 में से मैंने क्या किया कि 500 किसी चीज़ में एक्सपेंस किया है ना, तो हम इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, 1000 का कितना परसेंट मैंने अपनी एजुकेशन में दिया। तो यहाँ हम विद द हेल्प ऑफ द परसेंटेज शो करेंगे यहाँ। ओके, तो ये हमारा परसेंटेज बार डायग्राम हुआ। अब बात करते हैं ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम क्या होता है कि दिस इज यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल इज वेरी हाई एंड द लो एज कंपेयर टू द अदर। इसमें जब किसी वेरिएबल की वैल्यू बहुत हाई है या फिर बहुत लो है, यदि हम अदर वेरिएबल से उसका कंपैरिजन करते हैं। इन ऑर्डर टू गेन स्पेस फॉर स्मॉलर बार ऑफ द सीरीज, लार्जेस्ट बार में बी ब्रोकन एंड द वैल्यू ऑफ द ईच बार इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द डायग्राम। इसमें क्या करते हैं कि इसमें देखिए, इसमें द गेन स्पेस फॉर द स्मॉलर बार ऑफ द सीरीज, लार्जेस्ट बार में बी ब्रोकन। यदि एक ही बार में यदि हमारा किसी की वैल्यू ज़्यादा, उसी में हाफ वैल्यू हमारी स्मॉल हो रही है, तो हम उस बार डायग्राम को क्या करेंगे, 20 से ब्रेक कर देंगे। दैट मीन्स कि ये हमारे फॉर एग्जांपल ये हमारा जैसे सेल है इसमें, तो इस डायग्राम में देखिए ये इतना हमारा कितना 1000 की सेल हो गई, ठीक है। देखिए ये सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारा यहाँ टोटल 15,000 दिया हुआ, ठीक है। तो इस 15,000 में से इतना पार्ट हमारा 10,000 का हुआ, इतना पार्ट हमारा कितना 5,000 का हो गया, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा बार डायग्राम होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम में क्या होता है, डेविएशन बार यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द नेट चेंजेस इन डेटा लाइक नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। इसका मतलब ये है कि डेविएशन का मतलब क्या है, जब डेविएशन का मतलब क्या है, जब चीजें वेरी कर रही हैं, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो नेट चेंजेस हो रहे हैं, नॉट ग्रॉस चेंजेस, ग्रॉस चेंज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो एक्चुअल में नेट चेंजेस हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करें। लाइक हमारा जो नेट चेंज है वो इन पॉजिटिव वे में है या फिर इन नेगेटिव वे में है। ओनली चेंजेस आर रिप्रेजेंट एंड नॉट द ओरिजिनल डेटा। इसमें हम क्या करते हैं, जो डेविएशन बार डायग्राम है, इसमें हम जो टोटल वैल्यू है या जो ओरिजिनल डेटा है वो जिस फॉर्म में भी हम वो नहीं रिप्रेजेंट करते, इसमें हम डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डेविएशन हम निकालते में लाइक आप जैसे हम मीन मीडियन आपने मोड पढ़ा होगा, तो जैसे आप डेविएशन कैसे निकालते, लाइक मेरी कोई सीरीज दी 10,
15 एंड 20 ऐसे समथिंग, हम इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, है ना। मीन निकालने के बाद हम डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार। तो इस तरह करके हम डेविएशन निकालते थे। तो इसी तरह हम इस बार डायग्राम में ओरिजिनल डेटा या वैल्यू को नहीं पुट करेंगे, इसमें हम डेविएशन को पुट करेंगे। तो these diagram can have both positive and negative value. Positive value is shown above the x-axis baseline and negative value base it. That means कि जो डेविएशन बार डायग्राम है, हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों को कंसीडर करते हैं। जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू होगी उसे हम एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाएंगे, और जो दैट मीन्स इस एक्स बेस लाइन बोलते हैं ना, तो बेस लाइन के जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसे ऊपर होगी, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी बेस लाइन के नीचे होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि -10 नीचे है, और जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो सब बेस लाइन के ऊपर है। ओके, तो ये हमारा हुआ डेविएशन बार डायग्राम। द नेक्स्ट इज द पाई डायग्राम। बेसिकली पाई डायग्राम, इसमें क्या होता है, पाई डायग्राम में सिमिलर टू सब डिवाइडेड बार डायग्राम द सर्कल कैन ऑल्सो बी, इसमें क्या होता है, इनटू सेक्शन टू शो प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस। सिंपल सी बात ये है कि जिस तरह से हम क्या कर रहे थे कि हम जब बार डायग्राम की बात करते हैं, तो जैसे परसेंटेज या फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम की, उसमें हम क्या कर रहे थे कि एक बार डायग्राम में हम बहुत सारे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। तो सेम एज इट इज इसमें हम पाई डायग्राम में करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सर्कल। इसमें हम वेरियस जो कंपोनेंट हैं, है ना, हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम में मैंने आपको इनकम एक्सपेंडिचर का एग्जांपल लेके बताया था, सेम एज इट इज हम यहाँ भी वो एग्जांपल फिक्स कर सकते हैं। कैसे, मेरा ये मान लीजिए ये सर्कल है। ओके, हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर हम ले रहे हैं। ओके, मतलब यहाँ मैंने लिया कि मेरी इनकम 1000 है, तो इस 1000 में से कितना कितना परसेंट मैं कहाँ कहाँ एक्सपेंस करूँ, लाइक 20% मेरे एजुकेशन में जा रहा है, 10% मेरे फूडिंग में जा रहा है, एंड 50% रेंट, देन कितना 50, 20, 70, देन 80, 10% आप ऐसे ले लीजिए, 10% अलग अलग। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए यह मेरा 100% पूरा कंप्लीट हो गया ना। तो द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट आर as there are component by drawing straight line from the center to the circumferences। इसमें मतलब ये होता है कि हम अपने हमारा जो पाई चार्ट है, जो सर्कल है, उसको हम कई पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, और इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैक्सिमली जो होता है ना, हम परसेंटेज फॉर्म में चीज़ों को दिखाते हैं। लाइक मेरी इनकम इतनी है, तो उस इनकम का कितना कितना परसेंटेज मैं किस किस जगह एक्सपेंस कर रही हूँ। तो इस तरह हम विद द हेल्प ऑफ द पाई डायग्राम चीज़ों को शो कर सकते हैं। तो पाई डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज द एंगुलर सर्कल डायग्राम। इसको हम और किस नेम से जानते हैं, एंगुलर सर्कल डायग्राम। तो ये हमारा था पाई डायग्राम के बारे में। ओके, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट, आपने पिक्टोग्राम एंड स्कैटोग्राम के बारे में भी हम लोगों ने चार्ट में देखा था, है ना। ये देखिए पिक्टोग्राम एंड कैटोग्राम। देखिए 2 डायमेंशनल में क्या होगा, हमने 1 डायमेंशनल में क्या पढ़ा कि हमारे मेजरमेंट का जो डायमेंशन होगा वो हम एक ही चीज को लेंगे, है ना, लाइक विड्थ ले रहे हैं या फिर लेंथ ले रहे हैं, किसी एक चीज को कंसीडर करेंगे। लेकिन 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, तो हमारा इसमें जो मेजरमेंट का डायमेंशन होगा वो मोर देन 1 होगा, है ना। लेंथ विड्थ हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, या लेंथ विड्थ हाइट जो भी है उनको एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ मैं बता रही थी पिक्टोग्राम एंड कैटोग्राम को। तो पिक्टोग्राम का मतलब क्या होता है, सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टेटिस्टिकल डेटा है या जो हमारा डेटा है उसको हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डायग्राम, जैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि लाइक जैसे 1000 इनकम है, तो इस इनकम को मैं किसी भी डायग्राम लाइक बॉटल से समथिंग ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, या जो भी है आप मतलब जैसे कोई एक वेरिएबल, उस वेरिएबल को किसी भी डायग्राम के हेल्प से आप समझाइए,
उसको रिप्रेजेंट करिए किसी चीज से, तो पिक्टोग्राम में मतलब हम डायग्राम के थ्रू करते हैं। अब इस ये तो नॉर्मल था, ओके। लेकिन जब कैरेटोग्राम की बात आती है, तो कैरेटोग्राम का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टेटिस्टिकल मैप जिसको हम बोल सकते हैं, हम उसका मतलब जो जियोग्राफिकल या रीजनल रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं ना, तो हम कैरेटोग्राम का यूज करते हैं। लाइक जो हमारे स्टैटिस्टिकल जो मैप है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जो जियोग्राफिकल जो ये स्पैटियल हम कह सकते हैं, स्पैटियल दैट मीन्स प्लेस रिलेटेड जो डेटा होता है हमारा, बेसिकली प्लेस रिलेटेड डेटा को हम विद द हेल्प ऑफ द कैरेटोग्राम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि जो स्टैटिस्टिकल मैप हो गया या जो प्लेस रिलेटेड हमारा डेटा है उसको हम किसके हेल्प से प्रेजेंट करते, तो हाँ हमारा आंसर क्या होगा, कैरेटोग्राम। ओके, तो ये हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और उसके बहुत सारे फॉर्म्स हुए। देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के जिस तरह एडवांटेजेस हैं अपने अपने, है ना, तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। उसमें से पहली लिमिटेशन क्या है हमारी, कि नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट। इसमें क्या होता है कि डायग्राम गिव ओनली अ वेग आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम विच मे बी यूजफुल फॉर कॉमन मैन बट नॉट फॉर द एक्सपर्ट हु विशेस टू हैव एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए जो डायग्राम है या हमने किसी डेटा को विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट किया है, तो एक कॉमन मैन बस उस डायग्राम को देखकर नॉर्मल चीजें अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन हम एक एक्सपर्ट की बात करें तो जैसे डीप एनालिसिस जब हम किसी चीज का करते हैं, है ना, तो यदि हम इन फॉर्म ऑफ जो एक्सपर्ट की बात करें, उसे डीप एनालिसिस जब वो करना चाहते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक उतना नहीं कर पाता है ना। तो इसीलिए बोला गया कि नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट। दूसरा क्या है हमारा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। डायग्राम प्रोवाइड लिमिटेड एंड अप्रोक्सीमेट इंफॉर्मेशन। जो हमारा डायग्राम होता है ना, वो हम क्या करते हैं, पहली बात तो डायग्राम हमारा किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ओके। और यदि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा वो कई पार्ट में सब डिवाइडेड है और बहुत माइनर डिफरेंस है या माइनर चेंजेस हैं, तो हम उन चीज़ों को, माइनर चीज़ों को ना विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समटाइम नहीं रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि दैट मीन्स कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही मिल पाती है। यदि डीप चीज़ें हमको जाननी है या कुछ जो माइनर डिफरेंस है या माइनर चेंजेस हैं, तो उनको हम नहीं जान पाते। तो इसलिए इसका दूसरा लिमिटेशन क्या हुआ, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या है, दे कैन बी यूज ओनली फॉर द कंपैरेटिव स्टडी। जो हमारे डायग्राम होते हैं वो क्या है, दे कैन बी यूज ओनली कंपैरेटिव स्टडी, दैट मीन्स व्हेन कंपैरिजन आर डिजायर्ड एंड सिंगल डायग्राम इज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस। जब जैसे हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी है ना, तो हम दो दो जैसे जो भी मेरा डेटा है, दो डेटा को मैंने रखा और उनके बीच कंपैरिजन किया, ओके। तो एक सिंगल डायग्राम का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ओके। एक सिंगल डायग्राम उतना सिग्निफिकेंस नहीं होता, उतनी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता है। तो मतलब ये है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मोस्टली जो कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बट इन नॉर्मल एक सिंगल डायग्राम उतना नहीं इम्पैक्टफुल हो पाता है। चौथा क्या है, मिस यूज इजली। डायग्राम आर कैपेबल ऑफ बींग misused easily, and if wrong type of diagram has been used, it will give fallacious or deceptive information. That means पहली चीज ये कि जैसे हम इजी वे में कोई भी डायग्राम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि जैसे मेरा कोई स्टेटिस्टिकल डेटा है या कोई डेटा है नॉर्मली, तो एक चीज और, कोई भी हमेशा जो हमारा डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन की नेचर के हिसाब से ही हमको डायग्राम सेलेक्ट करना चाहिए, या हमको उस डेटा को, उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। यदि हमारा कोई अलग नेचर का डेटा है और हमने जो हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंट है उसके हिसाब से सुटेबल नहीं है, तो समटाइम्स जो मतलब एक इंटरप्रिटेशन होता है उस डायग्राम का समटाइम्स रॉन्ग हो जाता है ना। और जो हम चीज़ें एक्चुअल में समझाना चाह रहे थे वो चीज़ें लोग समझ नहीं पाते या कोई भी गलत इंटरप्रिटेट करता है, तो इसलिए समटाइम्स मिसयूज हो जाता है जो डायग्राम होते हैं। पांचवा क्या है, लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस। डायग्राम कांट बी फर्दर एनालिस, दैट मीन्स कि जैसे ये किससे रिलेट कर रहा है, ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि देखिए
डायग्राम की हेल्प से हम बहुत लिमिटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। लिमिटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे तो जो हमको फर्दर एनालिसिस करना है या और एक्स्ट्रा चीज़ें वो ऐड करनी है वो हम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए डायग्राम कांट बी फर्दर एनालाइज्ड। ओके, लास्ट हमारा क्या है, द माइनर डिफरेंस प्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल। मैंने आपको बताया भी है कि जैसे जो माइनर से चेंजेस होंगे या माइनर डिफरेंस होंगे उनको हम डायग्राम की हेल्प से मे बी रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होती है कि जो एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होती है या फिर जो डायग्रामेटिक वो उसमें एम्बिग्युइटी हो जाती है एक तरह से, है ना। तो इन केस ऑफ लार्ज फिगर ऑब्जर्वेशन डायग्राम फेल टू रिवील द स्मॉल डिफरेंसेस इन दैम। दैट मीन्स यदि बहुत बड़ा कुछ फिगर है या बहुत बड़ा सा, लेकिन यदि माइनर चीज़ें वो चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है वो या फिर उससे रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता है। ओके, तो ये चीज़ें थी हमारी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल थिंग फ्रॉम माई